दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नेकी कर जूते खा टाइटल में मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है? बृहस्पति 10 की कहानी के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में जब ग्रहों की संज्ञा हम देखते हैं उच्च और नीच की भावना से, तो बृहस्पति 10 नीच के बोले गए हैं। पूरी विवेचना इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों, बृहस्पति 10 कर्म के भाव में बृहस्पति का बैठना नीच है। हम पहले बृहस्पति को जान लें कि बृहस्पति हमारे जीवन में क्या देने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति आपको धन, बरकत, गोल्ड, संतान, भाग्य, इनकम, दान, पुण्य, ये सब चीजें जितनी भी होती हैं ये बृहस्पति के अधीन है। बड़ा घर, आपके अंदर आध्यात्मिका, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ये सब चीजें बृहस्पति हैं। ज्ञान बृहस्पति है, एजुकेशन बृहस्पति है, आपकी पुत्र संतान वंश वृद्धि बृहस्पति है, बरकत बृहस्पति है, बड़े बुजुर्ग आपके बृहस्पति हैं, भाग्य का साथ मिल जाना बृहस्पति है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शनि के घर यानी कि 10वें भाव में बृहस्पति जब बैठ जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। इंसान को पूर्णतः अच्छे फल जो है वो नहीं देते। दोस्तों, कुंडली का हर भाव कहीं ना कहीं हर श्रेणी में बंटा हुआ है। सिर्फ एक ही भाव ऐसा है कि जिसमें इंसान का जोर चलता है, वो भाव है 10वां भाव। 10वां भाव क्या है? शनि का भाव है, कर्म का भाव है। आप अपने कर्मों को करिएगा, उसके एवज में आपको फल जो है वो मिलते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति जब 10वें भाव में आते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, अपने पूर्णतः फल जो है वो नहीं दे पाते। बृहस्पति 10वें भाव में नेकी कर जूते खा, कारण क्या है? 10वां भाव शनि का है। यहाँ पे जो भी ग्रह आएगा दोस्तों, वो शनि की चाल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब शनि क्या है? शनि है प्रैक्टिकलनेस, चालाकी, होशियारी, कर्म है। आप अगर अपने कर्म को अपने तरीके से यानी कि अच्छाई वे से चालाक होके करेंगे, नेकी करेंगे, लेकिन साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपका कोई नुकसान तो नहीं कर रहा, तो वो समझदारी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर होनी चाहिए। तभी 10वां भाव जो है वो आपका एक्टिवेट होता है, शनि के फल आपको अच्छे मिलते हैं। लेकिन बृहस्पति की मंशा 10वें भाव में वो नीच की इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कर्म के भाव में जब एक बृहस्पति जैसा ग्रह, बड़ा ग्रह, धर्म कर्म का ग्रह जो जब वो यहाँ पे आके बैठेगा, तो उसके अंदर, उस इंसान के अंदर बृहस्पति की ऑरा ज्यादा होगी। वो दूसरों का भला करता ही चला जाएगा, लेकिन उसके एवज में उसके नुकसान होते ही चले जाएंगे दोस्तों। दूसरों के घरों को तारता रहेगा, खुद की कहीं ना कहीं जो घर है, परिवार है, गृहस्थी है, वो उसकी खराब होती चली जाएगी। अपनी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन दूसरों के वो काम जो है वो संवारता चला जाएगा, लेकिन अपने जीवन में संघर्ष जो है वो चल सकता है। बृहस्पति 10, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति दूसरों को देने वाले ग्रह हैं, आशीर्वाद देने वाले ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, दूसरों को संवारने वाले ग्रह हैं। लेकिन भाव कर्म का है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चालाकी नहीं करोगे, होशियारी नहीं रखोगे, समझदारी नहीं रखोगे, तो लोग आपको लूट के चले जाएंगे। और फिर ऐसा जातक कहीं ना कहीं भगवान को कोसता है कि वो दूसरों का अच्छा करता है, दूसरों की अच्छाई करता है, लेकिन उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? कारण क्या है कि 10वें भाव की जो गति है वो शनि के अकॉर्डिंग चलने वाली है। बृहस्पति अपनी नेचर नहीं छोड़ेंगे। आपको बृहस्पति के अंदर शनि की ऊर्जा जो है वो समावेश करनी होगी, चालाकी से चलना होगा, समझदारी से चलना होगा, तभी आप अपने कर्मों को अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे आप धर्म, कर्म, पूजा, इन सभी विधियों में चले जाएंगे, तो ये चीजें आपकी इज्जत को तो बढ़ा देंगी, लेकिन आपकी जीवन की जो गाड़ी है उसको रोक देंगी। आपकी परिवार की गृहस्थी, पैसा, कहीं ना कहीं बरकत, ये सब चीजें आपकी बिखरती चली जाएंगी, जब तक
आप शनि को अच्छा नहीं रखोगे। इसीलिए 10वें भाव में बृहस्पति के लिए ये बोला गया है दोस्तों कि नेकी कर जूते खा। कहने का भाव नेकी तो करता है लेकिन उसके एवज में उसको अच्छाई नहीं मिलती। लोग उसकी फालतू की अफवाहें जो हैं वो उड़ाना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं या दूसरे लोग समझते हैं कि ये इंसान जो है बोला है, बोली प्रवृत्ति का है, इसमें चालाकी नहीं है, दिल का अच्छा है। लेकिन बात संघर्ष के रूप में आके खड़ी होती है दोस्तों। अगर आप अपने काम को, अपने कर्म को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके जीवन में आपको संघर्ष जो है वो देती चली जाएंगी। इसीलिए 10वें भाव में बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए शनि की चाल होनी बड़ी जरूरी होती है, तभी आप अपने कर्मों को अच्छा कर पाएंगे। 10वां भाव आपके हाथ में है। बृहस्पति तो धर्म कर्म के ग्रह हैं, ज्ञान देने वाले ग्रह हैं, आशीर्वाद देने वाले ग्रह हैं। लेकिन कर्म के भाव में ऐसे जातक अगर इस वे से चलेंगे तो आज के इस युग में दोस्तों कहीं ना कहीं हर इंसान दूसरे को काटने वाला है। चालाकी अकॉर्डिंग चलता है लेकिन बृहस्पति 10 अपनी खुद की माया को लुटा देता है और घर में अगर उसके दाने हैं या नहीं हैं दूसरों के काम संवारने शुरू कर देता है। इस एवज में अगर बाहर इज्जत है तो घर में इज्जत नहीं होगी, अगर घर में इज्जत है तो बाहर इज्जत नहीं होगी। तो कहने का भाव ये है कि जितनी आप नेकी करते चले जाओगे उतनी आपकी अफवाहें जो हैं वो फैलती चली जाएंगी और आपकी मदद भी कोई नहीं करेगा दोस्तों। आप दूसरों की जितनी मर्जी मदद कर लीजिए, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। 10वें भाव की कहानी इस वे से चलती है क्योंकि आपको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, अच्छी नीयत से चलना होगा ताकि आप दूसरों की मदद तो करें लेकिन खुद अपना नुकसान कभी ना करें। ऐसे जातक क्या होते हैं दोस्तों कि दूसरे लोग इनसे पैसा अगर उधार मांग लें, ये दूसरे लोगों से पैसा भी उधार जो है वो नहीं मांग पाते। इतना भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोचेगा। ये रियलिटी है कर्म के भाव में बैठे हुए बृहस्पति। तो दोस्तों इन चीजों को हम कैसे ठीक करें? पहली बात, शनि के अकॉर्डिंग चले, चालाक चलें, समझदार रहें। दूसरा, 10 अंडों को खाना खिलाएं। हर शनिवार महीने में एक बार जब बर्थडे के आसपास आपको अंध विद्यालय जाके आपको डोनेशन देनी है और ब्लाइंड आश्रम में आपको फीड करवाना है। कम से कम 10 हो, 10 से ऊपर जितने मर्जी हो। 1 किलो चने की दाल या फिर 100 ग्राम चने की दाल 10 दिन लगातार वीरवार से शुरू करके वीरवार एंड तक 10 दिन कंटिन्यू करना है आपने। ये आपने मंदिर में देनी है। दोस्तों बृहस्पति के 2 अंश होते हैं, सूर्य और शुक्र, जिसे हम फोकी दिखावट बोलते हैं। तो 10वें भाव में हमें सूर्य और शुक्र में से सूर्य को अलग करना है। शुक्र का जो भाग होगा वो शनि से मिलेगा तो वे उच्च के केतु बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 10 तांबे के सिक्के आप पानी में जल प्रवाह करते हैं तो इससे भी बृहस्पति की नीचता का असर दूर होता है। सूर्य का भाग अलग होगा, शुक्र शनि मिलके उच्च के केतु का निर्माण करेंगे तो इससे आपका काम धंधा भी चलेगा। तीसरे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे झूठे वादे, प्रॉमिसेस आपको नहीं करने हैं और बड़ों का सत्कार तो आप करते ही रहेंगे लेकिन आपको यहाँ पे अपने परिवार को भी देखना है दोस्तों, तभी आप बृहस्पति 10 के फल अच्छे ले सकते हैं। और अपने करैक्टर को ठीक रखें। फोकी दिखावट, फोकी बाजी, फोकी शोहरत में आपको कभी नहीं जाना है और भगवान को यहाँ पे इसलिए नहीं कोसना है कि आप खुद कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। चालाकी आपको चाहिए कि आपका कोई नुकसान ना कर पाए। तो इन चीजों को समझ के, समझ बूझ से आपको अपने जीवन को निर्वाह करना है, तभी बृहस्पति 10 आपको अच्छे फल दे सकते हैं। ऐसे जातकों को तो मैंने ये भी देखा है, कर्म के भाव में बैठे हुए बृहस्पति के जातकों को कभी कुंडली के उपाय भी नहीं लगते। अगर वो कुंडली के उपाय कर रहे होते हैं तो उनको राइट डायरेक्शन जो है वो नहीं मिलती। तो कारण क्या है? कर्म का भाव बृहस्पति नीच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।